प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहन, आप सभी लोग जानते हैं कि क्रिसमस आने वाला है और बड़ी धूमधाम से इस दुनिया में क्रिसमस को मनाया जाता है। इस वीडियो में ना ही मैं क्रिसमस को मनाने के लिए बोलूँगा और ही ना ही मैं आपको मना करूँगा कि आप क्रिसमस ना मनाइए, लेकिन आज मैं आपको परमेश्वर के पवित्र वचन के बारे में, जो कि क्रिसमस के बारे में है, वो मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने क्रिसमस को मनाने के लिए मना किया है। क्या बाइबल में यीशु मसीह ने क्रिसमस के बारे में कहा है? क्या बाइबल हमें क्रिसमस के बारे में बताती है? ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप क्रिसमस मना रहे हैं, अगर आप क्रिसमस नहीं भी मना रहे हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप क्रिसमस मनाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आप स्वर्ग में जाएंगे, और अगर आप क्रिसमस नहीं भी मनाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो उद्धार और क्रिसमस का कोई भी संबंध नहीं है। उद्धार यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा मिलता है, ना कि क्रिसमस मनाने से। आज क्रिसमस अलग अलग देशों में मनाया जाता है और अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। आज बहुत सारे लोग क्रिसमस के दिन खुशियां मनाते हैं, डेकोरेशन करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, घर को सजाते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। इसमें मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप नए कपड़े ना पहने, घर को ना सजाए। ठीक है, आप प्रभु की आशीष आपको मिला है तो आप इसे जरूर कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस, मेन इंपॉर्टेंट, मेन उद्देश्य हमारा क्रिसमस मनाने का क्या है, वो हमें जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आजकल कलीसिया में लोग क्रिसमस के नाम पर जिस प्रकार से आज मना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो धीरे धीरे यीशु मसीह को भूल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनको साल में केवल एक ही बार चर्च में आते हैं जब क्रिसमस आता है, तब बाकी दिनों में वो दिखाई ही नहीं देते हैं। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो क्रिसमस आता है तो उनको एंजॉय करना रहता है, पार्टियां करने रहता है, मौज मस्ती करने, इस प्रकार से लोग क्रिसमस मनाते हैं। और बाकी लोग अलग अलग तरीके से क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन क्या बाइबल में क्रिसमस के बारे में लिखा है? मैं आपको बता देना चाहता हूं के बारे में बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है। जब आप उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पढ़ेंगे तो वहां पर आपको क्रिसमस के बारे में नहीं बताया गया है, और ना ही प्रभु ने यह कहा है कि तुम क्रिसमस नहीं मनाना, और ना ही यह कहा है कि तुम क्रिसमस मनाना। ये आपके ऊपर है, ये आपके विश्वास के ऊपर डिफरेंट रहता है कि आप क्रिसमस को किस नजरिए से देखते हैं, क्रिसमस को किस तरह से मनाते हैं, वो आपके विश्वास के ऊपर डिफरेंट रहता है। लेकिन आज क्रिसमस एक परंपरा बन गई है जिसमें सेंटा क्लॉस होता है, जिसमें क्रिसमस ट्री होता है और बहुत सारे ऐसे कुछ डेकोरेशन होता है, और लोग उसको महत्व देते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सेंटा क्लॉस आता है, लोगों को रात में गिफ्ट देकर जाता है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि क्रिसमस के दिन क्रिसमस ट्री की पूजा की जाती है। ये बिल्कुल गलत है। क्रिसमस और हमारे विश्वास से कुछ भी संबंध नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे। मेरे क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पूरी दुनिया में इस दिन 2020 साल पहले यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया था। किस लिए जन्म लिया था? लोगों को बचाने के लिए, लोगों को उद्धार देने के लिए, लोगों के पापों को क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने 2020 साल पहले इस पृथ्वी में जन्म लिया था। प्रभु यीशु मसीह का जो उद्देश्य था वो ऐसा नहीं था कि लोग मेरे जन्मदिन को मनाएंगे, ऐसा नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो उद्देश्य था जन्म लेना, वो मानव जाति को बचाने के लिए था। आज बहुत सारे लोग जयंती के रूप में मनाते हैं, बहुत सारी ऐसी जयंती है, लेकिन बाइबल में हमें कहीं पर भी नहीं मिलता है कि तुम प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को सेलिब्रेट करना। इस सदी की कलीसिया ने ना ही क्रिसमस मनाया है और ना ही क्रिसमस का जिक्र किया गया है।
नहीं, प्रभु यीशु मसीह 25 दिसंबर को जन्म हुआ है, लेकिन हम मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है लोगों को बचाने के लिए, लोगों को उद्धार देने के लिए, शैतान से छुड़ाने के लिए। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इस प्रकार से आज संसार क्रिसमस मना रहा है, उस प्रकार से नहीं, लेकिन क्रिसमस के दिन में आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग छोड़कर, स्वयं परमेश्वर ने स्वर्ग छोड़कर पापी दुनिया को बचाने के लिए अपने आप को दे दिया। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं, लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्रिसमस मनाने से कई गुना ज्यादा ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। अगर हम क्रिसमस मनाते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं तो हमारा क्रिसमस मनाना बिल्कुल व्यर्थ है। ये कुलिसियों उसका 2 अध्याय और जब हम 16 कलम पढ़ते हैं, लिखा है, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सप्त के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करें, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। कोई मनुष्य आत्माहीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे, एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और 31 कलम पढ़ते हैं, लिखा है, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम न यहूदियों न यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। अगर आप क्रिसमस मनाते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैं क्रिसमस क्यों मना रहा हूँ। मैं यहाँ पर ये नहीं बता रहा हूँ कि जो लोग क्रिसमस नहीं मनाएंगे वो मसीही नहीं है। मैं यहाँ पर ये नहीं बता रहा हूँ कि जो क्रिसमस मनाते हैं वो मसीही नहीं है। दोनों ही मसीही हैं। लोग क्रिसमस के महत्व को समझ नहीं रहे हैं। इस वीडियो के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।